नमस्कार, न्यूज 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दिल्ली से वृंदावन तक अब आस्था, अध्यात्म और सनातन एकता की सबसे बड़ी यात्रा निकलने जा रही है, क्योंकि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल यानी 7 नवंबर से 150 किलोमीटर लंबी बाबा बागेश्वर धाम पद यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा करीब 10 दिन तक चलने वाली है और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से होती हुई गुजरेगी, जहां करोड़ों लोगों के इस यात्रा में जुड़ने की उम्मीद है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा को सनातन एकता यात्रा बताया है। उन्होंने कहा 150 करोड़ भारतीयों के लिए 150 किलोमीटर की ये यात्रा निकालनी जा रही है। देश के जातिवाद को जिस तरह से खोखला देश को किया है जातिवाद ने, इसलिए हम सनातन की डोर को फिर मजबूत करने के लिए निकल रहे हैं। हम किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि हिंदू एकता के पक्ष में हैं। इस यात्रा की खास बात यह है कि इससे सभी दिन जो है अलग अलग उद्देश्य के साथ ये यात्रा समर्पित होने वाली है। 10 नवंबर की यात्रा शहीद गुरु तेग बहादुर को समर्पित होगी। एक दिन किसानों के साथ ये यात्रा रहेगी और आखिरी दिन वृंदावन में आस्था के संगम के रूप में इसका समापन होने वाला है। अब यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा 1947 में एक मजहब की मांग पर पाकिस्तान बना था, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए, ये उन्होंने कहा। और लेकिन हमारा राष्ट्र हिंदू विचारों से चले, ना कि कागजों से, ये भी उन्होंने कहा। हम कागजों में नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि साधु किसी एक का नहीं बल्कि सबका होता है। हमने सभी पार्टियों को इस यात्रा में आमंत्रित किया है। राहुल गांधी भी आएंगे तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजपीठ को धर्मपीठ के पास आना ही चाहिए। बाबा बागेश्वर ने यह भी बताया कि कुछ मुस्लिम लोग उनके पास आए तो उन्होंने उनसे कहा कि घर वापसी कर लो, स्वागत है। इस यात्रा में देश भर के साधु संतों के साथ फिल्मी जगत की बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी। कल जब प्रारंभिक दिन होगा यात्रा का, तो साध्वी ऋतंभरा पहुंचेंगी, जया किशोरी पहुंचेंगी, गायक विशाल मिश्रा भी इस यात्रा में पहुंचेंगे। उनके साथ जुबिन नौटियाल होंगे, अभिनेता राजपाल यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ये पहले दिन की वो सूची है जब ये तमाम हस्तियां पहुंचने वाली हैं। मंचीय कार्यक्रम कल सुबह 9 बजे छतरपुर मंदिर दिल्ली से शुरू होने वाला है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है और 7 नवंबर को छतरपुर वाई पॉइंट से SSN मार्ग पर डेरा मोड़ तक दोनों तरफ सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। साथ ही आपको बताएं, CDR चौक से लेकर छतरपुर वाई पॉइंट तक दोनों तरफ सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक बंद रहेगा। इसी बीच जीर खोड़ से लेकर डेरा मोड़ तक का रास्ता जो है दोनों तरफ से 7 नवंबर को दोपहर 1 से लेकर रात 10 बजे तक बंद रहेगा और 8 नवंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये रास्ता बंद रहेगा। पुलिस ने CDR चौक से डेरा मंडी और जीर रोड तक किसी भी वाहन की पार्किंग पर रोक लगाई है और नियम तोड़ने वालों पर उनको कार्रवाई भी की जाएगी, चालान काटा जाएगा। लोगों को सलाह दी गई है कि SSN मार्ग, छतरपुर मंदिर और साथ ही 100 फुटा रोड जैसे रास्तों से बचें और वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करें। फरीदाबाद जाने वालों को CDR चौक होते हुए MG रोड जाने की सलाह दी गई है, जबकि गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को मंडी रोड से होकर जाने की अपील की गई है। आस्था को एक बार फिर एक सूत्र में पिरोने का उद्देश्य बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बताया कि इस यात्रा में ये यात्रा सिर्फ कदमों की नहीं है, बल्कि विचारों की भी एक पुकार है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर सनातन एकता का संदेश देगी। अब इस यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं कि आप इसमें शामिल होंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।